क्योंकि वो आज भी 52% इस देश की आबादी खेती से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई है और इससे बड़ा कोई वर्ग नहीं हो सकता। और जब ऐसा किसान जुड़ेगा तो उसके साथ कमेरा वर्ग भी जुड़ेगा और तब जो आज लड़ाई है उसका समाधान राजनीतिक रूप में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि किसान की जो उसकी समस्याएं हैं उसका समाधान ना हो। समस्या भी क्या है, मैं तो ये मानता हूँ कि लड़ाई जो है वो इस बात की है कि इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में जो आज हम ये कहते हैं कि 5वीं हम बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, उसमें किसान का हिस्सा बताओ कहाँ है, कमेरे वर्ग को क्या मिलता है। जब तक ये संपन्नता नहीं आएगी, जब तक उसका हिस्सा नहीं बढ़ेगा इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में, अभी कह रहे हैं कि 3-4 साल में हो सकता है हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, लेकिन उसका लाभ इस देश में जहाँ 140 करोड़ से ज़्यादा लोग बसते हों उसमें इन दो वर्गों को नहीं मिलेगा तो उस अर्थव्यवस्था में कितना ही कमा लें, कितना ही अपने आप को ये कहें कि हम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन उस अर्थव्यवस्था का सही हकदार बढ़ती हुई वो किसान है, कमेरा वर्ग। डल्लेवाल की सर तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, क्या कारण है कि केंद्र सरकार अब तक किसानों की जो मांग मैंने बता दिया कि मैं ये कहता हूँ कि एक हो जाओ, डल्लेवाल जी भी उठेंगे, फिर उनको भी इस बात का एहसास होगा कि मेरी जीत हुई है और जो सरकार आज तक निष्क्रिय है इस काम को, इस समस्या के समाधान को ढूंढने के लिए, उसको सक्रिय बनना पड़ेगा। ये यूनियन के मंच आप सही नहीं मानते? अब आप इन बातों को खुलासा ऐसे मत करो, मेरा एक सोच है और वो आपको भी पता है कि जब किसान आंदोलन चला था तो 400 से ज़्यादा यूनियन थी और उसमें से फिर जब ये बात आई कि इकट्ठा हो जाओ तो तब भी 40 का एक ग्रुप बना संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से। आज मैं कहता हूँ कि एक हो जाओ। आप बात करते हो राजनीतिक रूप से, मैं बात करता हूँ कि किसान की एकता, जिस दिन किसान की एकता होगी उसके आगे कोई रुक ही नहीं सकता। सर एक चीज़ जो 2022 तक क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हुई? सवाल ही नहीं। कितनी हुई? अब ये देखो, बात ये है कि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि किसान की आमदनी दुगनी करने से भी उसकी गुर्बत दूर नहीं होगी। उसको मेरी जो सोच है, एमएसपी को भी मैं ऐसे बोलता हूँ कि फर्स्ट वैल्यू एडिशन जहाँ होती है, एमएसपी का बेंचमार्क वो बढ़ाया जाए। आप 2300 रुपये क्विंटल है ना गेहूँ, हाँ 2300 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीदते हो और जब उसका मैदा बनता है तो वो 6500 रुपये क्विंटल बिकता है। 6.5 क्विंटल नहीं, 60,000 नहीं, 6.5 6.5 बिकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट वैल्यू एडिशन है किसान की किसी भी क्रॉप का, उसका आकलन करो कि उस पर खर्च कितना है मैदा बनाने पे, जिसने मैदा बनाने का काम किया है उसको कितना मिलना चाहिए और किसान को कितना मिलना चाहिए। ये है सही डिस्ट्रीब्यूशन। वरना एमएसपी बढ़ती जाए, 100 रुपये और बढ़ा दो, 200 और बढ़ा दो, गरीबी फिर भी वहीं रहेगी। वैल्यू एडिशन तो प्रोडक्ट से बढ़ती जाती है, कोई भी प्रोडक्ट। मैं इसीलिए कह रहा हूँ फर्स्ट, उसके बाद तो 20 चीज़ बढ़ती हैं। डबल रोटी भी उसी से बढ़ती है। फिर वो जो 5 सितारा होटल में उस डबल रोटी सामान लगा के लाते हैं। तो ये मैं तो इतना तो करो कम से कम, एक नई सोच और एक नई किसान की अर्थव्यवस्था में मौलिक सुधार आएगा।